नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं RS खलेरी आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद चौधरी पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज सीखेंगे वह है भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था, कब निर्माण हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बैठक कब हुई थी, द्वितीय बैठक कब हुई थी, कौन कौन से तत्व है, किस किस देश से लिए गए हैं, संपूर्ण डिटेल है वो हम अलग अलग भागों में इस पूरे संविधान को बांटा है। तो आज हम भाग पहले की बात करने वाले हैं। तो भाग फर्स्ट के रूप में हम बात करेंगे भारत का संविधान। तो देखते रहिए आप, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। अलग अलग है क्लासेस, बोरिंग ना हो इसलिए हमने छोटी छोटी क्लासेस अलग अलग भाग बनाए इसके। भारत का संविधान, तो आप देखिए भारत के संविधान की बात करते हैं हम पहले। तो भारत का संविधान है ये किस मिशन के आधार पर तय हुआ था कि ये भारत का संविधान बनना चाहिए? तो हम बात करते हैं कि ये हुआ था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के आधार पर ही भारतीय संविधान निर्माण है वो शुरू किया गया था। ठीक है, बाद में बात करते हैं हम इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। प्रथम बैठक की बात करें तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, जस्ट 2 दिन बाद हुई थी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसमें आप पूरा लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर 1946 में शुरू किया गया था। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के कार्यकाल में हुआ। दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष जिनको बनाया गया था संविधान सभा का, उनके कार्यकाल में हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो ये प्रारूप समिति यानी इन्होंने ये क्या किया था, संविधान निर्माण को अंतिम रूप दिया था। ठीक है, जब हमारा संविधान है वो अंगीकृत कब हो गया था? ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, संविधान अंगीकृत, मतलब इस दिन बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और संविधान लागू की बात करें तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, हमारा संविधान लागू हो गया था। आप इसमें से लिख सकते हैं कि हमारा भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो आप एक बार इतना लिख लीजिए। हाँ, तो आप दोबारा बता देते हैं, भारत के संविधान सभा का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया। प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के कार्यकाल में हुआ। दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में हुआ। प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान है वो तैयार यानी अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर को। और 26 जनवरी क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। इसी दिन से हमारा क्या बन गया था, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। क्या बन गया था? भारत स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में पहले कितने थे? 22। तो कितने थे? भाग थे, ठीक है। 8 क्या थी? अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां, ठीक है। और 395 क्या थे आपके इसमें? अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब समझते हैं ना आप? आर्टिकल्स। 395 आर्टिकल से। किंतु वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? इनको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 12 अनुसूचियां कर दिया गया, ठीक है। कितनी? 12 अनुसूचियां, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो भारत का संविधान निर्माण है, इसमें अलग अलग देशों से क्या लिए गए हैं? पद लिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बता देते कि राष्ट्रपति का पद है वो किससे लिया गया है? राष्ट्रपति का पद आपका लिया गया है उससे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आपका राष्ट्रपति का पद लिया गया है। इसी प्रकार का आज के लिए इतना ही काफी है। और नेक्स्ट है वो पार्ट अगले वीडियो में हम डेली 5-5 मिनट का ये छोटा सा एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको अलग अलग पार्ट वाइज संविधान सभा का जो पूरा विवरण है समझा देंगे। कल जो हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें आपको बताएंगे कि कौन से देश से कौन सा तत्व लिया गया है, यानी जो कौन सा पद लिया गया है भारतीय संविधान में। तो चलिए आगे बात करते हैं। किंतु आज एक लाइन और जान लेते हैं कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित भारत का संविधान है, ठीक है। मिलते हैं इस प्रकार नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।